Good morning, students. This is the lecture for BSc student of chemistry honors. That is calculation of Q, that is heat change, and delta U, that is change in internal energy, W, that is work done, and delta H, that is enthalpy. ठीक है, इसका हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। तो यहाँ पर हम लोग रियल गैस के लिए करेंगे, आइडियल गैस के लिए तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आज जो है हम लोग रियल गैस के लिए देखेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत कम जगह पर इस रियल गैस का डेरिवेशन आपको काफी कम बुक में इसका डेरिवेशन मिलेगा, तो इसको आज हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तो इसको जो है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्यू दैट इज हीट चेंज। तो एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखिए एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब हुआ कि वो जो सिस्टम है वो पूरा सील है, उसके अंदर से ना ही मास ना ही एनर्जी कुछ भी, ना ही सिस्टम के अंदर से बाहर आएगा, ना ही बाहर से कुछ भी अंदर जाएगा। वैसे सिस्टम को हम लोग एडियाबैटिक बोलते हैं। यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड एक्सपेंशन प्रोसेस है। और सिस्टम के अंदर क्या है, हमारा रियल गैस फिल किया हुआ है। ठीक है, तो रियल गैस पर ये जो प्रोसेस है वो अप्लाई होने जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ क्यू करेंगे। तो क्यू जो होता है, ये जो हमारा कंडीशन है ये तो एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, नो हीट विल इंटर और रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, यानी सिस्टम से कुछ भी हीट ना ही अंदर जाएगा ना ही बाहर आएगा। इस वजह से जो क्यू का एक्सप्रेशन होता है वो हमारा जीरो होता है, यानी क्यू का कुछ भी वहां पर रोल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे, दैट इज यहाँ पर जो है हम लोग डी यू से जो हम लोग डेल्टा यू देखेंगे, तो यानी कि डेल्टा यू हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी अंडर दिस कंडीशन। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं एज अ जनरल लॉ जो होता है हमारा, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम लोग जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। उसके बाद साइन कन्वेंशन जो है हम लोग एज ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं कि हमारा कौन सा, जैसे W है या Q, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पर जो जनरल एक्सप्रेशन होता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, Q ऑलरेडी हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू जीरो होता है, जीरो पुट करेंगे तो हमारा डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज जानते हैं, इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशियल लेते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंशियल हम लोग इसका यूज करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो हम लोग को मिलता है डी यू दैट इज चेंज इन या फिर स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। मतलब इसको जो है हम लोग फंक्शन का जो मेन जो हमारा सिंबल है उसका हम लोग स्मॉल चेंज लेते हैं, और स्मॉल चेंज के लिए हम लोग जो है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, और उसका एरर दैट इज डी वाला पार्ट जो होगा उसका एरर होगा, और ये जो डेल्टा पार्ट होगा उसका चेंज होगा। उसको हम लोग यहाँ पर मतलब उस फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। और जो इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है सिर्फ एक टर्म के प्रेजेंस में होता है और बाकी सब पार्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर टी एंड वी दो फंक्शन मतलब दो आपका पैरामीटर है, तो जब टी के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ, और डिफरेंशिएशन इनटू मल्टीप्लाइड बाय dt। dt जो होता है ये हमारा स्मॉल एरर, अगर कहीं भी कुछ भी इस डिफरेंशिएशन को करने में हमें कुछ गड़बड़ी हुआ है तो उसको ये dt मैनेज करता है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग dt यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अंडर द विथ रेस्पेक्ट टू v हमारा जो वैल्यू आएगा डेल यू बाय डेल v इंटू डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो है हमारा कंडीशन ये एडियाबैटिक कंडीशन है। ठीक है, तो जब हमारा एडियाबैटिक कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि जो भी ये पार्ट होता है यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर वाला पार्ट होता है दैट इज ये जो हमारा होता है वो वाला पार्ट जो होता है हमारा, इसको हम लोग जो है डेल यू बाय डेल टी दैट इज इंटरनल एनर्जी होता है हमारा, और ये इक्वल टू होता है हमारा सी भी के बराबर। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डेल्टा यू बाय डेल्टा टी होता है।
ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू, नहीं, डी यू इक्वल टू दिस वन हमको मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, इसमें डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये जो होता है हमारा CV के बराबर होता है, दैट इज हीट कैपेसिटी एट, सॉरी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू हम लोग CV पुट करेंगे, एंड डेल यू बाय डेल टी जो है ये वाला पार्ट, ये फॉर 1 मोल हो गया, और अगर n मोल के लिए लेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, ये जो होता है हमारा, ये an स्क्वायर बाय v स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इतना जो है हम लोग को यहाँ पर लेके चलना है। ये कैसे आता है उसका डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग को नहीं करना है, वो हम लोग जो है इससे पहले वाले कुछ लेक्चर में हम लोग किए थे, तो उसका जो डेरिवेशन है वो हम उसका डेरिवेशन का जो लिंक है वीडियो का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं डी यू इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसमें CV पुट करेंगे तो फॉर n मोल यहाँ पर n CV dt हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू dv। तो फाइनली हम लोग जो du है इज इक्वल टू हमको मिल जाता है n CV dt प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू dv, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये तो एक फाइनाइट प्रोसेस है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है कंटेनर का वो फिक्स है, फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो ये du मिल रहा है, तो du से du दैट इज स्मॉल u है हमारा, अब इससे हम लोग को टोटल u फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो du का इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम द लिमिट ऑफ u1 टू u2, एंड फॉर टेम्परेचर के लिए t1 टू t2, एंड फॉर वॉल्यूम v1 टू v2, ठीक है। तो du का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा u2 माइनस u1 दैट इज इक्वल टू डेल u हो जाएगा, एंड NCV इज आवर कांस्टेंट, एंड dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, एंड लिमिट लगाएंगे तो t2 माइनस t1, सिमिलरली फॉर an स्क्वायर, एंड 1 बाय v स्क्वायर का जो आपका इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस 1 बाय v होता है, और उसको फर्दर जो है लिमिट पुट करेंगे तो ये हमको मिलता है, और देन फर्दर सॉल्व करते हैं, डेल u इज इक्वल टू NCV t2 माइनस t1 माइनस an स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 बाय v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको मिलता है फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमको T1 का वैल्यू पता है, T2, V1 एंड V2, तो हम लोग डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर T2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है देन du इज इक्वल टू dw होगा, dw का जो वैल्यू होता है दैट इज माइनस pdv, सिंपली हम लोग du इक्वल टू माइनस pdv पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग जो है यहाँ जानते हैं कि फॉर रियल गैस प्रेशर का जो वैल्यू आता है वो हम लोग को इतना के बराबर, दैट इज nRT डिवाइड बाय v माइनस nv माइनस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आता है, देखिए हम लोग जानते हैं वैन वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस जो होता है दैट इज p प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू v माइनस nv इज इक्वल टू nRT आता है, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम लोग फर्दर रीअरेंज करते हैं तो हम लोग को ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये किस तरह होता है, ये रहा आपके पास, ठीक है। अब देखिए du इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि n CV dt प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर dv होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग 5 एंड 6 इन इक्वेशन 7, देखिए ये इक्वेशन 5 हो गया, प्रेशर का वैल्यू ये हमको आया 6, एंड इक्वेशन 7 जो हमको मिला था दैट इज du इज इक्वल टू माइनस pdv, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, du इक्वल टू माइनस pdv में ये वाला पार्ट को हम लोग पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपली du के जगह पर हम लोग को मिला था NCV dt प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू pdv, यानी कि माइनस p इंटू d इंटू v आया था, ठीक है। तो देखिए ये प्लस p का वैल्यू है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू v, तो यहाँ पर v तो है सिंपली हमको यहाँ पर यहाँ पर ओनली dv है,
तो माइनस पी के लिए हम लोग ये वाला पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए पी इक्वल टू हमको जो आया था यहाँ पर, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो हमको आ जाएगा माइनस एन आर टी बाई वी माइनस एन बी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो जो सेम इक्वेशन का जो सेम वाला सेम फेज होगा, सेम टर्म, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ए एन स्क्वायर इंटू डी बी बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम इक्वेशन ए एन स्क्वायर इंटू डी बी बाई वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब हमको मिला एन सी बी डी टी इज इक्वल टू एन आर टी वी माइनस एन बी इंटू डी बी ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। इसका जब वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं तो हमको मिलता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये डी टी है, ये टी वाला पार्ट इधर हम लोग ले आते हैं, डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जो है हमको मिलता है एन सी बी डी टी बाई टी इज इक्वल टू आएगा एन आर डी वी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है एन सी वी, और T1 टू T2 लिमिट लेते हैं, और इस वाले पार्ट में V1 टू V2 लिमिट लेते हैं। ठीक है, हमको फाइनली मिलता है एन सी वी, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t, तो ln, और लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिए n है, यहाँ भी n है, तो ये दोनों n कैंसिल हो गया, माइनस r हो गया, यहाँ पर r जो है ये लिखे, और इसका भी वैल्यू रहेगा ln V2 माइनस एन बी डिवाइडेड बाई V1 माइनस एन बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये ln T2/T1 इधर लिखेंगे एज इट इज इक्वल टू ये जो CV है ये इस पार आ जाएगा हमारा, तो R बाई CV हो जाएगा। ठीक है, और लॉग के टर्म में कुछ भी इक्वेशन रहता है तो जो उसका जो वैल्यू रहता है लॉग के अंदर में, उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट रहेगा इधर का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये ये जो CV है इस R के नीचे डिवाइड हुआ R बाई CV, और इसको जो है हम लोग चाहें तो ये V2 माइनस एन बी डिवाइडेड बाई V1 माइनस एन बी, इसके ऊपर इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं एज पर द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसलाइज करता है। ठीक है, तो ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो T2/T1 इज इक्वल टू V1 माइनस एन बी डिवाइडेड बाई V2 माइनस एन बी, और R बाई सी वी इक्वल टू होता है गामा माइनस 1 के बराबर। कैसे होता है, देखिए R को CP माइनस CV लिख सकते हैं, और CV तो एज इट इज रहेगा, तो CP बाई CV हमारा गामा हो गया, और CV बाई CV जो हो गया 1 कट के 1 हो गया, तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो गामा माइनस 1 हमको मिलेगा, और T2 इज इक्वल टू T1, यहाँ पर 1 छूट गया है मेरा, तो T2 इक्वल टू T1 V1 माइनस एन बी डिवाइडेड बाई V2 माइनस एन बी टू द पावर गामा माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको एक शॉर्टली मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए, दैट इज वेट फॉर अ सेकेंड, ये देखिए, ये जो हमारा जो एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस है, इसके लिए हम लोग Q का वैल्यू 0 आता है। अब हम लोग डेल्टा U डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, Q 0 डालेंगे यहाँ पर, Q इक्वल टू, तो डेल U इक्वल टू W हो जाएगा। हम लोग जानते हैं U जो है हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट, ये हमको कुछ इतना मिलता है, इक्वेशन 2। अब हम लोग जानते हैं डेल U बाई डेल T इज इक्वल टू दिस वन होता है, और डेल U बाई डेल V इज इक्वल टू दिस वन के बराबर था। अब ये दोनों पार्ट, ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमको मिलता है DU इज इक्वल टू NCV DT प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू DV। इसको जब फर्दर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो डेल U इक्वल टू हमको ये कुछ इतना के बराबर आता है। यहाँ पर हम लोग फर्दर क्या करते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर T1 T2 V1 V2 मालूम है तो डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर T2 का वैल्यू हमको नहीं पता है तब क्या होगा, वहाँ उस केस में DU इक्वल टू माइनस PdV होता है। एंड ये जो हमारा एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं ये फॉर रियल गैस के लिए। ठीक है, तो रियल गैस के लिए प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो nRT डिवाइड बाई V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को फिर से हम लोग यहाँ जो इक्वेशन 2 में हम लोग लाए थे, दैट इज DU इज सॉरी इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर जो हमको आया था DU इक्वल टू NCV DT प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू DV, इसको हम लोग जो है यहाँ पर फर्दर यूटिलाइज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
इसको जो है हम लोग फर्दर यूज करेंगे। तो डी यू की जगह पर ये वाला पार्ट को हम लोग लिखेंगे, और डी यू इक्वल टू माइनस पी डी वी आया था तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर का वैल्यू में, ये वाले पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे। और एज इट इज डी वी जो यहाँ पर आया था हमारा, ये वाला डी वी हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर आता है दैट इज सी वी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन वी टू माइनस एन बी डिवाइडेड बाई वी वन माइनस एन बी। एंड इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, लॉग को कैंसिल करेंगे तो हमको वैल्यू आता है टी टू इक्वल टू टी वन, यहाँ पर 1 होगा, टी वन इंटू वी वन माइनस एन बी डिवाइडेड बाई वी टू माइनस एन बी टू दी पावर गामा माइनस 1। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन हो गया डेल्टा यू के लिए